अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं जयप्रकाश के लिए, हिसार के सांसद जेपी के लिए कह रहे हैं कि पहले हमारा पालतू हुआ करता था, आजकल हुड्डा का डोम है। सुनिए एक बात को आप। मैंने जयप्रकाश की एक कल परसों वीडियो सुनी थी। ये बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत लोकदल के साथियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर के हरियाणा दौड़ाने का काम किया। उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, कोई शर्म नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पालतू थे ये, आज हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो काटने बेचा करता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया। मेरे ख्याल डूम की तरह इस हुड्डा ने पालतू करके छोड़ रखा है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जल्दी बताऊंगा कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी पे आग लगाने का षड्यंत्र किसका था। तो ऐसी बात है, ऐसी बहुत चीजें लेके आऊंगा, नाम समेत है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो सामने लाएंगे कि दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं बचेंगे। वो चीज खोल लूंगा, दीपेंद्र की ऑडियो भी लेकर आऊंगा। और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का प्रयास किया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सियासत हो या फिर समाज की नीति, इस सब के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब गड़े मुर्दे उखड़ते हैं या उखाड़े जाते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मेरा कहने का मकसद है कि पुरानी जो बातें हुआ करती हैं उन बातों को टाइम बे टाइम सामने लाया जाता है। इस समय हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बड़ा गर्म है। जाट आंदोलन के दौरान, जाट आरक्षण आंदोलन था जो 2016 में मनोहर पार्टवन की सरकार के दौरान, उस आंदोलन को लेकर के और उस आंदोलन के दौरान जो कुछ भी हुआ था, चाहे वो आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, नौजवान उसके अंदर मारे गए थे, नौजवानों को जेल में जाना पड़ा था, समाज का भाईचारा बिगड़ गया था, उस सब को लेकर के इस समय पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पूरे उफान पर है। अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं जयप्रकाश के लिए, हिसार के सांसद जेपी के लिए कह रहे हैं कि पहले हमारा पालतू हुआ करता था, आजकल हुड्डा का डोम है। सुनिए एक बात को आप। मैंने जयप्रकाश की एक कल परसों वीडियो सुनी थी, जिसको मेरे ख्याल डूम की तरह इस हुड्डा ने पालतू करके छोड़ रखा है। जो सलाह आती है, जिस तरह की भाषा बोल देता है, उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि जो किसान, जो आज आपका ये जो जाट आरक्षण आंदोलन था, उसमें जो अभिमन्यु का घर जलाया गया था या जो लोग मारे गए थे, उसमें हमने और बीजेपी ने षड्यंत्र किया। जो हमारी पार्टी का नाम लेकर के कहीं झूठ बोल करके हमारी पार्टी पे लाछन लगाता है, मैं उसको नोटिस दूंगा कोर्ट से और उसका बैम भी निकालूंगा, उसको भी औरों की तरह से माफ़ी मांगने पे मजबूर करूंगा। कोई शर्म नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पालतू थे ये, आज हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो काटने बेचा करता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया। उसको अब तक कोई मिला नहीं मेरे ख्याल। साथ साथ अभय सिंह चौटाला ये भी कह रहे हैं कि लीगल नोटिस दूंगा, कानूनी नोटिस, और कह रहे हैं कि माफ़ी मंगवाऊंगा, उसको भी औरों की तरह से माफ़ी मांगने पे मजबूर करूंगा और उसको पता चल जाएगा कि आज तक कोई टकराया नहीं। उसको अब तक कोई मिला नहीं मेरे ख्याल। ये अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल धर्मेंद्र हुड्डा आजकल चर्चा में है। धर्मेंद्र हुड्डा रोहतक डिस्ट्रिक्ट के हैं, पहले एनएसयूआई में हुआ करते थे, छात्र नेता। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान लगभग 2 साल तक धर्मेंद्र हुड्डा और उससे भी ज़्यादा जेल में रहे थे। आरोप लगा था कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग लगाने का। बाद में धर्मेंद्र हुड्डा जब जेल से छूटे तो उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद विदेश चले गए। कानूनी बोली के अंदर धर्मेंद्र हुड्डा आजकल भगोड़ा है, कहा जाता है। जो लीगल भाषा जो होती है उसके अंदर उसे, यानी कि धर्मेंद्र हुड्डा को भगोड़ा कहते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा पिछले दिनों लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक पर अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनकी बाइट्स आ रही हैं। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि जल्दी बताऊंगा कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी पे आग लगाने का षड्यंत्र किसका था। कहते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो सामने लाएंगे कि दीपेंद्र हुड्डा भी नहीं बचेंगे। एक पुलिस इंस्पेक्टर का नाम भी कहते हैं जो पहले कभी हुड्डा साहब के नजदीक थे। अब सुनिए आप इस धर्मेंद्र हुड्डा की बातों को। तो ऐसी बात है, ऐसी बहुत चीजें लेके आऊंगा, नाम समेत है। कदे नुमानो नाम ना लिया है मन ने, जब इन बाबू बेटा नु ले दिया, इनका भतीजे पेट्रोल पंप पर तेल आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसे से वो चीज खोल लूंगा, दीपेंद्र की ऑडियो भी लेकर आऊंगा। तो जब धर्मेंद्र हुड्डा ने ये सब कहा तो फिर कनेक्शन निकाला गया कि धर्मेंद्र हुड्डा अभय सिंह चौटाला के नजदीक भी हैं।
क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान धर्मेंद्र हुड्डा यहाँ पर भी थे और किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया था। अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ थे, मेरे पास आए थे और हमने उनका सम्मान भी किया था। आप सुन लीजिए इस अंदाज को भी। उन लोगों ने उसको निचोड़ लिया अच्छे तरह, तो उसको किसी ना किसी पार्टी में तो जाना ही था। हमने उसने पार्टी में निष्ठा के साथ काम किया, हमने उसको सम्मान दिया। तो हमारी पार्टी का नाम लेकर के कई झूठ बोल करके हमारी पार्टी पे लाछन लगाता है, तो उसको नोटिस दूंगा कोर्ट से। लेकिन इधर धर्मेंद्र हुड्डा के बात कहने पर जयप्रकाश गुस्से में है, आग बबूला है। जेपी कह रहे हैं कि ये जो हिंसा थी 2016 की जाट आरक्षण आंदोलन की, वो भारतीय जनता पार्टी और अभय सिंह चौटाला ने करवाई थी। ये सुनिए आप जेपी को। ये बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत लोकदल के साथियों से मिलकर, नेताओं से मिलकर के हरियाणा जलाने का काम किया और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता समझ गई कि भाजपा और लोकदल दोनों का पिछले 11 साल से एक ही कार्यक्रम। अभय चौटाला की तकरीर तो निकलवाओ, जब नेता प्रतिपक्ष थे सुबह से लेकर रात तक एक ही भाषण देते थे, क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ मैं चार्जशीट लेके आया हूं। अरे तू कौन है भाई? तो कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का आदमी है क्या? आप हैं कौन? ये एक जो बीजेपी कहती है लोकदल वही करता है, लोकदल के लिए काम, लोकदल बीजेपी के लिए काम करता है। तो जेपी के इस बयान के बाद से अभय सिंह चौटाला रौद्र रूप में है। कह रहे हैं कि बता दूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला अपने बयानों में कह रहे हैं कि पता लग जाएगा जयप्रकाश को, उसे आज तक कोई टकराया नहीं। एक बार फिर सुनिए इस अंदाज को अभय सिंह चौटाला के। हमारे पालतू थे ये, आज हमें आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। जो काटने बेचा करता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया, उसको अब तक कोई मिला नहीं मेरे ख्याल। तो मान लीजिए सियासत गर्म है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के सियासत जिस प्रकार आगे रंग लेगी वो बात तो 16 मार्च के बाद सामने आएगी, लेकिन उसकी भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई है। क्या लगता है अभय सिंह चौटाला जो कह रहे हैं जयप्रकाश के लिए, क्योंकि कभी जेपी उनके ही आदमी थे, कह भी रहे हैं और जेपी थे भी उनके आदमी, कहाँ तक जाएगा ये सियासी वाद विवाद, एक दूसरे पर छींटाकशी, और ये सियासत का कौन सा रूप है? क्या अभय सिंह चौटाला जेपी के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लेंगे या कोई लीगल नोटिस देंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।